और परफेक्ट कंपटीशन क्या है और इससे आप कैसे रिलेट कर सकते हो मैं बताता हूं। आपने कई बार एक अंकल से मिला होंगे, आप लोग कई बार किसी ना किसी के फैमिली में एक अंकल से टकराओगे आप लोग, जो ओवर स्मार्ट होते हैं, ओवर स्मार्ट अंकल, जिन्हें सब पता होता है। कभी भी उनसे बात करो, अंकल आपको पता है कि कोविड आने वाला, अरे हाँ हाँ हमें सब पता है, हमारे डॉक्टर जानने वाले हैं, अरे हमें सब पता है, बेड वेड की जरूरत होगी तो हमें बताइए। ओवर स्मार्ट, हर सिचुएशन में वो ओवर स्मार्ट होते हैं। तो ओवर स्मार्ट मार्केट है हमारी परफेक्ट कंपटीशन। और ऐसे अंकल को आता कुछ भी नहीं है, रियलिटी में उस वाले अंकल को कुछ भी नहीं आता है। उनसे पूछ लो, उनसे कोई काम करने को बोल दो तो सबसे पहले गायब होंगे, लेकिन भाई जब बातें कराने के लिए आएंगे तो ये वाले अंकल की बातें खत्म ही नहीं होती हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी इमेजिनरी मार्केट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है लेकिन एक मार्केट, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जरा देखते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग जो इसका फीचर पढ़ने जा रहे हैं वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मतलब इस तरह की मार्केट में बहुत बेतहाशा, बहुत ज्यादा नंबर में बायर्स होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में सेलर्स होते हैं। ये तो मान सकते हैं, यह हकीकत हो सकता है, किसी भी मार्केट में ऐसा हो सकता है। दूसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहां से कुछ गड़बड़ी आएगी। होमोजीनियस प्रोडक्ट समझिएगा, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बेचते हैं। मतलब यहां जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, सब एक जैसा ही सामान बेचते हैं, एग्जैक्टली सेम होता है होमोजीनियस। जैसे मैं अगर डव का साबुन बेच रहा हूं तो मेरे बगल वाली दुकान वाला भी डव का साबुन बेच रहा है, उसके सामने वाला भी डव का साबुन बेच रहा है, मतलब पूरी दुनिया ही डव का साबुन बेच रही है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब हो गया एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट यहां पर बेच रहे होते हैं सारे प्रोड्यूसर्स। सारे प्रोड्यूसर्स या तो ये सामान बना रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं। तो पहला पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री, ये भी मान सकते हैं, यह हकीकत बड़ा पॉइंट है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है? जब चाहे जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहे वो कर सकता है, जब चाहे जो बिजनेस क्लोज करके घर जाना चाहे जा सकता है। बात समझ में आ रही है? यहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, किसी पे पाबंदी नहीं है। कोई भी बिजनेस चाहे स्टार्ट कर ले, कोई भी बिजनेस चाहे बंद करके चला जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब लोग कर सकते हैं ऐसा। आगे बढ़ते हैं, जो इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिमाग में रखो, बिकॉज जब एक साथ कई सारे मार्केट के बारे में पढ़ेंगे तब कंफ्यूजन राइज होगा। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग ये लाइव क्लास पढ़ रहे हैं। बात याद रखना, इंडिविजुअल पढ़ोगे तो लगेगा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये सब आता है हमें, लेकिन जब कंपैरिजन पढ़ोगे तब लगेगा ओ फो कैसे करेंगे सर ये हम। फिर क्या लिखा है यहां पर? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब कहने का मतलब क्या है? जहां पर बायर वहीं पर मार्केट। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है उस पर कोई प्रॉब्लम, कोई पाबंदी है ही नहीं। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अगला क्या है? अगला है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या होता है? इस तरह के प्रोड्यूसर्स को एग्जैक्टली समझ में आ गया होता है कि बायर किस तरह की प्रोडक्ट्स की डिमांड करने वाला है। ये बायर्स के दिमाग में बैठे हुए हैं, इनको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि भैया मेरा बायर किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा इन फ्यूचर, इनको पहले से पता है। क्या यह हकीकत भरी पॉइंट हो सकता है? नहीं। फिर क्या लिखा है? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 6 पॉइंट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जहां पर हम प्रोड्यूस करते हैं वहीं बेच देते हैं, जहां फैक्ट्री वहीं सामान बेच दिया। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।